ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय 7 निकालिए। अध्याय का 7, अध्याय 7 का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक संख्या 2 निकालिए। पृष्ठ संख्या 241। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम् अवशेष्यते। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तुम्हें ये ज्ञान विज्ञान के सहित बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा? अशेषतः, यानी कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हाँ, संपूर्णता से बताऊंगा। हाँ, यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। जिसको जान करके और अन्य कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। बात है नहीं, बिल्कुल बात है नहीं। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? ये किसके बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर? अपने बच्चों को बाहर ले जाइए या शांत करिए। आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे शोर नहीं करेंगे। सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा, कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल शांत। गार्ड कहाँ है? सबको इशारा करिए चुप रहने का। यहाँ सब गार्ड कहाँ चले गए? सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। तो आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, कि मैं ज्ञान तुम्हें विज्ञान के सहित बताऊंगा। जिसको जान करके कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान ये बता रहे हैं। हाँ, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों की उद्गम सम्मिलित हैं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि अशेषता मतलब ज्ञान तुम्हें बताऊंगा, तो संपूर्णता से ज्ञान बताऊंगा। तो संपूर्णता से ज्ञान बताने का मतलब क्या है? क्या क्या है? एक तो प्रत्यक्ष जगत, भगवान बताएंगे ये जगत क्या है। और दूसरा, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा। हाँ, कौन है? जीवात्मा। और दोनों का उद्गम कौन है? भगवान, है ना। तो जगत है, हाँ, भगवान की एक शक्ति है ये जगत। और भगवान की दूसरी शक्ति है जीवात्मा। है? और इन दोनों के उद्गम कौन है? भगवान है ना। तो तीनों तत्वों को बताएंगे। ये दिव्य ज्ञान है। भगवान और प्रयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके विश्वस्त भक्त तथा मित्र हैं। तो भगवान क्यों बताते हैं ये ज्ञान? किसको बताते हैं? अर्जुन को बताते हैं। क्यों अर्जुन को बताते हैं? विश्वसनीय भक्त और मित्र, है ना। क्योंकि आप अगर अपनी कुछ छिपी हुई बातें, अपने हृदय की बातें किसी को बताते हैं, तो किसको बताते हैं? जो अपना बहुत विश्वसनीय मित्र हो, है? तो उसको बताते हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था, क्या कहा था? कि सएवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। ये प्राचीन योग मैंने तुम्हें बताया है। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। अर्जुन को भगवान ने कहा है कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, और ये उत्तम रहस्य है। तो अपने उत्तम रहस्य को व्यक्ति किसे बताता है? जो अपना ही मित्र हो, अपना भक्त हो, है ना। तो अर्जुन सबसे भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, और केवल भक्त नहीं, मित्र भी हैं। जैसे पांडवों में युधिष्ठिर महाराज हैं, तो वो तो भगवान से बड़े हैं, है ना।
तो बड़े होने के कारण भगवान युधिष्ठिर को नहीं बता सकते हैं, हाँ, अपने बड़े के सामने संकोच होता है ना। तो भगवान से बहुत से भक्त क्या हैं, बड़े हैं, है ना। तो भगवान उनके सामने संकुचित रहते हैं। और कई भक्त हैं जो भगवान से छोटे हैं, तो उन पर स्नेह करते हैं भगवान, तो उनसे भी भगवान का संकोच रहता है ना। कि कोई व्यक्ति होता है अपने हृदय की जो बात अपने बराबर के व्यक्ति से बताता है, अपने छोटों को भी वो नहीं बता सकता, अपने से बड़ों को भी नहीं बता सकता। उसी प्रकार से भगवान के भी जो है भक्त तो बहुत हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ सखा भी होना चाहिए, है ना। तो सखा जो है आपस में सब बातें बताते हैं, एक दूसरे की सब बातें करते हैं। तो भगवान अपने हृदय के जो रहस्य हैं वो ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जो भक्त भी हो और क्या हो, सखा भी हो, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अब जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया ज्ञान, तो वैसे साक्षात भगवान तो और किसी को नहीं बताने वाले। अब वो जो ज्ञान है हमें अगर प्राप्त हो सकता है तो कैसे, गुरु परंपरा के द्वारा, क्योंकि भगवान ने जिसको बताया उसके द्वारा किसी को प्राप्त हुआ, फिर उसके द्वारा किसी को प्राप्त हुआ, तो एक परंपरा है। तो परंपरा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन से बताया चौथे अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, कि परंपरा के द्वारा ही ज्ञान राजर्षियों ने प्राप्त किया। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। तो ये जानना जरूरी है अगर बुद्धिमान है। जब तक कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जानता तब तक वो बुद्धिमान नहीं है। जैसे आज के विज्ञान में इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता है कि कौन है सब कारणों का कारण, है ना। तो कारण तो बहुत से बताते हैं, कि उसका कारण क्या है उनको पता नहीं। प्रत्येक कारण का कारण क्या है लोग नहीं जानते, है ना। तो इसलिए आज का जो विज्ञान है लोगों को बुद्धिमान नहीं बनाता। ये गीता का जो है ज्ञान, ये विज्ञान है। ये गीता का जो ज्ञान है ये विज्ञान के सहित है। आजकल की जो साइंस है उसमें ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान नहीं है। विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें कारण, सब कारणों का जो कारण है उसको नहीं जाना जाता। कोई नहीं जानता ये सब कारणों का कारण क्या है। लोग कहते हैं प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है इसके कारण हो रहा है, लेकिन प्रकृति का कारण कौन है? प्रकृति अगर की बात अगर चलती है तो एक प्रश्न उठता है कि किसकी प्रकृति है? प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जैसे नेचर है। तो आज के वैज्ञानिक लोग कहते हैं भाई नेचर से सब कुछ पैदा होता है, ये नेचर से ही सब चल रहा है, संसार चल रहा है, नेचर के द्वारा चल रहा है ना। तो ये विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है ना। क्योंकि नेचर अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती है। कोई व्यक्ति होता है जिसकी नेचर हो, है ना, तो वो नहीं जानते हैं कि प्रकृति से परे कौन है। श्री कृष्णम प्रकृति परम, तो श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं और श्री कृष्ण की ही ये प्रकृति है। तो ये विज्ञान कहलाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। कारणों का कारण जान लिया तो उससे आप जो है सब कुछ जान सकते हैं कि कृष्ण से ही सब कुछ आया है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत है। तो ये गोपनीय ज्ञान सबसे जो बड़ा रहस्य है, इसको कोई जान ले कि कृष्ण ही हर चीज़ के कारण है, तो वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, वो कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं,
और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता, कुछ भी उसको अज्ञात नहीं रहता है, सब कुछ उसको पता चल जाता है हर चीज़ का, क्योंकि कारण मालूम हो गया। वेदों का मुंडक उपनिषद 1:3 कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा तत्व है, इसको जान करके हम सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस संबंध में जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या है उसको मैं सुनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। यहाँ पर श्री कृष्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं जो विज्ञान के सहित है। ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, अर्थात ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं नित्य चेतन वस्तु हूँ। भागवत 1:19 में बताया गया है कि जिस समय व्यक्ति का चित्त रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ जाता है तथा जिस समय चित्त सत्वगुण में स्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव करता है, उस समय व्यक्ति की ब्रह्मभूत अवस्था कही जाती है। सत्वगुण, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठे हम, सत्वगुण में आए तो अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था है ना। उस अवस्था में हम जान पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, शरीर से ऊपर ब्रह्म है। ये ज्ञान का धराता है। फिर भागवत 1:2-20 में कहा गया है कि व्यक्ति जिस समय ज्ञान की ऐसी अवस्था में भक्ति की प्रक्रिया का पालन करता है, उस समय वो श्री कृष्ण को वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है ना। तो ज्ञान का मतलब है आत्मा का ज्ञान कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से ऊपर हूँ। लेकिन विज्ञान का मतलब क्या है कि मैं किसका अंश हूँ। तो वो जो कृष्ण हैं, जो परम पुरुष हैं, तो उनको जानना विज्ञान कहलाता है। गीता 18:55 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। तो अब ब्रह्म ज्ञान तो हो जाता है बिना भक्ति के, कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है बिना भक्ति के, तपस्या के द्वारा। लेकिन कृष्ण को जानने के लिए क्या करना है, भक्ति करना है। तो भक्ति के बिना आप कृष्ण को नहीं जान सकते, है ना। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तो वो विज्ञान है। कृष्ण को जानना विज्ञान है। आत्मा को जानना क्या है, ज्ञान। लेकिन कृष्ण को जानना क्या है, विज्ञान। ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है तथा व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है, परंतु विज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को श्री कृष्ण का ज्ञान होता है तथा व्यक्ति वैष्णव कहलाता है। तो अंतर है। ज्ञान की अवस्था में आप क्या बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं। और आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आप ब्राह्मण बन जाते हैं, है ना। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। अभी आजकल तो लोग जो है जन्म से मानते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है। ब्राह्मण ज्ञान की अवस्था प्राप्त करने पर ब्राह्मण बनता है ना। लेकिन विज्ञान की अवस्था में व्यक्ति को श्री कृष्ण का ज्ञान होता है और वो वैष्णव कहलाता है ना। तो ब्राह्मण से ऊपर क्या है, वैष्णव। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। ब्राह्मण अवस्था में व्यक्ति को ब्रह्मभूत तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के ज्ञान का भाव रहता है ना। तो ब्राह्मण का मतलब क्या है कि ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, लेकिन उसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, है ना। व्यक्ति को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वैष्णव अवस्था प्राप्त करनी होती है ताकि वो श्री कृष्ण को समझ सके। ज्ञान की अवस्था BA की डिग्री के समान है, परंतु विज्ञान की अवस्था MA की डिग्री के समान है। जिस प्रकार BA की डिग्री प्राप्त होने के बाद ही MA की डिग्री प्राप्त होती है, उसी प्रकार ज्ञान की अवस्था अर्थात ब्राह्मण की अवस्था प्राप्त होने के बाद ही विज्ञान की अवस्था अर्थात वैष्णव की अवस्था प्राप्त होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण अशेषता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान के सहित ये ज्ञान अशेषतः बतलाऊंगा। शेष का अर्थ है ऐसी वस्तु जो अंत में बच जाती है, शेष। तथा अशेषता का अर्थ है इस प्रकार से कार्य करना कि कुछ भी शेष ना रहे।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अर्जुन को विज्ञान के सहित इस प्रकार ज्ञान का वर्णन करेंगे कि कुछ भी शेष ना रहे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये दिव्य ज्ञान है, भगवान और प्रयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके विश्वस्त भक्त तथा मित्र हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। श्री कृष्ण ये बात अर्जुन से कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। अब ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञान तुमको मैं बताऊंगा विज्ञान के सहित। तो ते हम ये दो शब्द हैं, इकट्ठे मिलकर के क्या बन जाते हैं, ते हम। अलग अलग शब्द हैं, ते और अहम। ते अहम मिलकर के क्या बनता है, ते हम। ते शब्द का अर्थ है तुम्हें तथा अहम शब्द का अर्थ है मैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान बताऊंगा। ये तो सामान्य अर्थ हुआ, परंतु अब हम कुछ गहराई में जाएंगे। ते शब्द का एक अन्य अर्थ है तुम्हारा। ते शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, तुम्हारा। इस प्रकार तेहम शब्द का अर्थ हुआ तुम्हारा मैं, अर्थात मैं तुम्हारा हूँ अथवा मैं तुम्हारी वस्तु हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि मैं तुम्हारा हूँ अतः मेरे लिए तुमसे छिपाने की कोई बात नहीं है। गहरा अर्थ है ना। इसलिए मैं ये ज्ञान विज्ञान के सहित इस प्रकार कहूँगा कि फिर कुछ भी बताने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो बड़ा गहरा अर्थ है। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ते का मतलब होता है तुम्हें, लेकिन दूसरा अर्थ ते का होता है तुम्हारा, है ना। तो सामान्य अर्थ है कि ते अहम, मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान के सहित बताऊंगा। लेकिन गहरा अर्थ क्या है कि तुम्हारा मैं ज्ञान को विज्ञान के सहित बताऊंगा। तो तुम्हारा मैं, है ना। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे लिए कुछ भी छिपाने की बात नहीं है। अगर मैं तुम्हारा हूँ तो मेरे पास कुछ भी छिपाने योग्य बात नहीं है, इसलिए संपूर्णता से ज्ञान बताऊंगा। श्री कृष्ण ने गीता 18:64 में कहा है कि हे अर्जुन, चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम उपदेश जो सर्वाधिक रहस्यपूर्ण है तुम्हारे हित के लिए बताऊंगा। जिसे स्वयं श्री कृष्ण अपना भक्त और प्यारा माने और उद्घोषित करें, उसके भक्त होने में किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। गीता 11:41 से ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि ये श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे और उनके साथ बराबरी का नाता भी रखते थे। अर्जुन ने क्या कहा, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको सखा मान करके आपको कई बार ऐसे शब्द बोले हैं, हे कृष्ण हे यादव हे सखा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मैंने बड़ा अपराध किया कि कृष्ण को अपना सखा माना, है ना। लेकिन कृष्ण अपराध नहीं मानते, कृष्ण अपराध नहीं मानते। अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, तो कृष्ण इसमें अपराध नहीं मानते। कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि वे अर्जुन के सखा हैं, ना। तो अर्जुन उनके साथ बराबरी का नाता भी रखते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन अनेकों बार भिन्न भिन्न अवसरों पर एवं भिन्न स्थानों में महीनों साथ रहे और ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक ही उनका उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना लेटना साथ ही होता था। ऐसी स्थिति में उनमें परस्पर किसी प्रकार का संकोच नहीं रह गया था।
तो ऐसी कई घटनाएं, महीनों साथ रह गए। कई बार तो अर्जुन कृष्ण ही दो व्यक्ति एक साथ हैं एकांत में, और तीसरा कोई नहीं। अर्जुन कृष्ण एक साथ बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, है ना, परस्पर दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे भी हैं। दोनों का एक दूसरे के साथ खुला व्यवहार था। दोनों का एक दूसरे के महल में भी निसंकोच आना जाना, उठना बैठना होता था। एक दूसरे से किसी प्रकार का पर्दा नहीं था। इतने घनिष्ठ अर्जुन कृष्ण, इतने घनिष्ठ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, चूंकि मैं तुम्हारा ही हूँ, अतः मैं इस ज्ञान को विज्ञान के साथ बताऊंगा, ताकि कुछ भी बताने के लिए शेष ना रहे। तो ये बड़ा गहरा अर्थ है भगवान जब बता रहे हैं। अब हमने अभी चर्चा की थी अशेषता शब्द का अर्थ है इस प्रकार कार्य करना कि कुछ भी शेष ना रहे, परंतु अभी हम कुछ अधिक गहराई में जाएंगे। अशेषता, शेष जी श्री कृष्ण के सैया हैं, इसको समझना है। शेष जी क्या हैं? श्री कृष्ण की सैया हैं, जिन्हें श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, और शेष जी के ही द्वारा आगे ज्ञान की परंपरा प्रारंभ होती है। सबसे पहले ज्ञान शेष जी को ही प्राप्त होता है, और शेष जी से आगे फिर ज्ञान आगे जाता है ना। तो भागवत 3:8-7-9 में बताया गया है कि शेष जी ने भागवत का विज्ञान 4 कुमारों को दिया, फिर 4 कुमारों ने सांख्यायन मुनि को ये विज्ञान दिया, फिर सांख्यायन मुनि ने ये विज्ञान पराशर मुनि तथा बृहस्पति दोनों को दिया, फिर पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि को ये विज्ञान प्रदान किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि ये ज्ञान मैंने शेष जी को दिया तथा शेष जी के ही द्वारा आगे के मुनियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु चूंकि इस समय मैं स्वयं ये विज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, अतः तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए शेष जी के निकट जाने की आवश्यकता नहीं है। अशेषता, ये बहुत आश्चर्य, मतलब बड़ा गहरा अर्थ है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान दूंगा विज्ञान के सहित, तो अशेषता दूंगा। अशेषता का मतलब बिना शेष जी की आवश्यकता के बिना। आपको शेष जी की शिष्य परंपरा में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सीधे ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवान सीधे ज्ञान किसी को दे सकते हैं। अगर भगवान ने ज्ञान शेष जी को दिया है और शेष जी से आगे ज्ञान प्राप्त होता है सबको, लेकिन अगर भगवान चाहें तो किसी को सीधे ज्ञान दे सकते हैं, शेष जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा बिना शेष जी के। तो यहाँ पर अशेषता का अर्थ है शेष जी के बिना। फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं यस ज्ञात्वा न इह भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम विशेष्यते अवशिष्यते, अर्थात जिसे जानकर इस जगत में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत में। बात है नहीं माता जी, इनको मना करो, बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, आवाज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण यह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को वे इस प्रकार ज्ञान देंगे कि इस भौतिक जगत में अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि इस भौतिक जगत के जितने समाचार हैं वे कुछ भी जानने योग्य नहीं हैं। कितने समाचार छपते हैं, और पेड़ों की हत्या की जाती है, और वे समाचार छपते हैं और सब कूड़े में जाते हैं। कुछ भी रखने लायक नहीं होता है। एक बार पढ़ लिया और फेंक दिया,
है ना। तो इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि कुछ भी जानने योग्य नहीं है। इस भौतिक जगत के जितने समाचार हैं वे कुछ भी जानने योग्य नहीं हैं। उन सभी समाचारों में कुछ भी पवित्र नहीं है। सभी समाचार चेतना को दूषित करने वाले हैं। आजकल कागज को बनाने में कितने वृक्षों की हत्या की जाती है तथा कितने अधिक कागज का उपयोग व्यर्थ के समाचार तथा साहित्य को छापने में किया जाता है। पहले भोजपत्र में लिखा जाता था, तो जो लिखने वाले होते थे वो आध्यात्मिक ज्ञान ही लिखते थे। उसमें बहुत परिश्रम होता था, इसलिए ये बेकार के समाचार कभी नहीं छपते थे। ये आजकल चूँकि मशीनों में छपाई होती है तो बेकार के समाचार जो है करोड़ों बार छापे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, पेड़ों की हत्या की जाती है। कितने अधिक कागज का उपयोग व्यर्थ के समाचार तथा साहित्य को छापने में किया जाता है। ये सभी साहित्य तथा समाचार ज्ञातव्य अर्थात जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य केवल उतना ही है जो श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बतला रहे हैं। इसके अतिरिक्त जानने योग्य ऐसी अनंत लीलाएं हैं जो श्री कृष्ण की अभी तक हो चुकी हैं, उनका कोई अंत ही नहीं है। भगवान की कितनी लीलाएं हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है तथा इस समय हो रही हैं। भगवान की लीलाएं इस समय भी हो रही हैं, परंतु ये सभी दिव्य लीलाएं इस भौतिक जगत की नहीं हैं। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने जो भी ज्ञान दिया है उसके अतिरिक्त इस भौतिक जगत में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। क्योंकि कृष्ण की जो लीलाएं हैं जो जानने योग्य हैं वो इस भौतिक जगत की नहीं है। भगवान जब आते हैं तो अपनी लीलाएं करते हैं, तो ये लीलाएं कहाँ की हैं? उनके आध्यात्मिक जगत की हैं। इन लीलाओं को करके भगवान नमूना दिखाते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाएं तो वहाँ पर इसी प्रकार की लीलाएं होती हैं। और जब कोई वैष्णव शरीर छोड़ के भगवान के धाम में जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नित्य लीला प्रविष्ट। तो नित्य लीला, भगवान की नित्य लीला में वो प्रविष्ट हो गई, है ना। तो भगवान निष्क्रिय नहीं है, भगवान लीलाएं करते हैं, है ना। और उनकी लीलाएं नित्य होती हैं और नई नित्य नूतन लीलाएं, हमेशा नई नई लीलाएं होती हैं। तो अनंत लीलाएं हैं, है ना। उनका कोई अंत ही नहीं है, कोई लिख नहीं सकता है। शेष जी भी उन लीलाओं का पार नहीं पाते हैं, वर्णन नहीं कर सकते, इतनी जो है लीलाएं हैं। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि गीता में श्री कृष्ण जो भी ज्ञान दिया है उसके अतिरिक्त इस भौतिक जगत में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। भागवत 11:4-2 में कहा गया है कि अनंत भगवान के अनंत गुणों का वर्णन करने या गिनने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की बुद्धि बालकों जैसी है। भगवान के गुण अनंत हैं। अगर कोई गिनना चाहे तो उसकी बुद्धि क्या है? बच्चों जैसी है, बालकों जैसी है। युवा अनंतस्य भगवान अनंतान गुणैर्विमातुम सतु बाल बुद्धि। युवा अनंतस्य गुणान विमातुम सतु बाल बुद्धि। तो उसकी बुद्धि बच्चों जैसी है जो भगवान के अनंत गुणों को गिनना चाहती है। शायद पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, कोई शायद पृथ्वी की धूलि कणों को गिन ले, परंतु श्री कृष्ण के गुणों को गिना नहीं जा सकता है। रजांसि भूमेर गणेत कथंचित तथैव नैवा खिल सत्तु धामना। तो पृथ्वी के धूल कणों को शायद कोई गिन ले, कोई गिन सकता है? पृथ्वी के धूल कणों को कोई नहीं गिन सकता। अगर मान लो कोई गिन ले तो भी भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता, है ना।
उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि राजा निमि ने प्रार्थना की थी कि नव योगेंद्र श्री कृष्ण की सभी लीलाओं तथा गुणों का वर्णन करें। राजा निमि ने प्रार्थना की, बहुत बड़े भक्त थे राजा निमि। तो उन्होंने 9 जो योगी लोग आए थे उनके पास में, उनसे प्रार्थना की थी कि भगवान के सब गुणों का वर्णन करिए। हाँ, उन 9 योगेंद्रों में से द्रुमिल नामक योगेंद्र बतलाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के सभी गुण जानने योग्य हैं, अर्थात श्री कृष्ण के सभी गुण और लीलाएं ज्ञातव्य हैं, परंतु श्री कृष्ण के गुण तथा लीलाएं अनंत हैं, उनका वर्णन कर पाना असंभव है। भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान इतना दूंगा कि इससे अधिक, इससे ज़्यादा और जानने योग्य कुछ नहीं है। तो भौतिक संसार में और कोई चीज़ नहीं जानने लायक जो गीता में भगवान ने बताए उसके अलावा, लेकिन जानने लायक भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं इतनी हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है, आप जान ही नहीं सकते। तो भगवान ने जो बात बताई कि मैं ये ज्ञान विज्ञान के सहित इस प्रकार से बताऊंगा कि संसार में कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं कहा कि आध्यात्मिक जगत में कुछ जानने योग्य नहीं। आध्यात्मिक जगत में तो जानने लायक इतने भगवान के गुण, इतनी लीलाएं हैं, वो कोई अंत ही नहीं, आप जान ही नहीं सकते। हाँ, कहा जाता है कि स्वयं भगवान अनंत शेष भी अपने 1000 मुखों से भी श्री कृष्ण के यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण अत्यंत उत्तम है। कोई भी व्यक्ति धूल के कणों को गिन नहीं सकता है, अतः व्यक्ति को अपने क्षुद्र प्रयास से श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को विनीत भाव से उस ज्ञान को सुनना चाहिए जिसे स्वयं ईश्वर ने गीता में कहा है, और इस तरह उसे धीरे धीरे श्रीमद् भागवत श्रवण करने की अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। तो गीता में भगवान ने अपना तत्व बतलाया है, जिसको जान करके कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। लेकिन फिर भागवत जानने की आवश्यकता है, क्योंकि भागवत में भगवान के गुण और लीलाएं हैं, तो उसका कोई अंत ही नहीं है, आप नहीं जान सकते। तो ये नहीं है कि गीता को आपने जान लिया तो कुछ जाना बाकी नहीं रहा। भगवान के गीता को जानने के बाद इस भौतिक संसार में कुछ जानना बाकी नहीं है। लेकिन जानने लायक और क्या है? श्रीमद् भागवत है। आप श्रीमद् भागवत सुने हैं तो उसमें भगवान की लीलाओं का कोई अंत ही नहीं है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के अनंत गुण तथा लीलाएं इस भौतिक जगत की नहीं है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी ज्ञान गीता में दिया है उसके अतिरिक्त इस भौतिक जगत में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे इस ज्ञान को विज्ञान सहित बताएंगे तथा उसे जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि तत्व की दृष्टि से श्री कृष्ण यहाँ पर जिन सिद्धांतों का वर्णन करेंगे उन्हें जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं वो तत्व की बात है, तत्व को जानना है। तो श्री कृष्ण का तत्व जानने के बाद इस भौतिक संसार में कुछ तत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि श्री कृष्ण ने गीता में जो अपने विचार दिए हैं उनमें किसी को अपने विचार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अपने विचार जोड़ता है तो गीता का संदेश दूषित हो जाता है। भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुछ जोड़ दिया उसमें अपना विचार तो सब बेकार हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो गीता का जो संदेश है इतना पूर्ण है, इतना पवित्र है, अपने विचार आप अगर जोड़ देंगे तो दूषित हो जाएगा, है ना। यदि कोई अपने विचार जोड़ता है तो गीता का संदेश दूषित हो जाता है। गीता 13:8 से 11 में श्री कृष्ण ने 20 सिद्धांतों का वर्णन करके ये कहा है कि ज्ञान इतना ही है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। 20 प्रकार का ज्ञान भगवान ने बतलाया है, जिसमें शुरू होता है अमानित्वम, अभिमान ना होना, ये ज्ञान की पहली अवस्था है। अदम्भित्वम,
फिर दंभ ना होना, दिखावा ना होना, ये ज्ञान की दूसरी अवस्था है। और 20 नंबर का जो ज्ञान है उसमें भगवान के अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान की अवस्था हमेशा बनी रहे, जिसमें तत्व ज्ञान का अर्थ पता चलता है। तो ये ज्ञान, इतना ज्ञान है, 20 प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो ज्ञान है। अज्ञानम ये तो अन्यथा, इसके अलावा जितना भी है सब अज्ञान है। गीता 7:3 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, तथा ऐसे हजारों सिद्धों में कोई एक व्यक्ति ही श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। श्री चैतन्य ने श्री रामानंद राय से कहा कि चाहे कोई ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु है। तो गुरु किसे कहा जाए? जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु है। गुरु कोई ऐसे नहीं किसी को मान लो तो वो गुरु है। गुरु शब्द जो है ये ऐसे नहीं बना है कि जिसको कहो भाई चलो हमने आपको गुरु मान लिया, तो आप गुरु बन गए। तो कोई किसी को भी गुरु मान लेता है, कहते भाई गुरु बनाना चाहिए, तो हमने एक गुरु बना लिया, है ना, किसी को भी गुरु बना लो। तो ऐसा नहीं है। गुरु कौन होता है? जयी कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु होता है। वो क्या है? केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के निन्वय। कोई ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, इसका कोई विचार नहीं है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, इसका कोई विचार नहीं है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को अपना गुरु बनाते हैं। हालांकि भगवान है, भगवान ही सबके गुरु हैं, लेकिन रामानंद राय को अपना गुरु बनाते हैं। तो रामानंद राय बोले कि प्रभु आप मुझे गुरु क्यों बनाते हैं? मैं तो एक शूद्र हूँ, अधम हूँ, और आप तो साक्षात भगवान हैं। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि कोई शूद्र और ब्राह्मण और सन्यासी का विचार नहीं है। तुम कृष्ण के तत्व को जानते हो इसलिए तुम गुरु हो। श्रील मधुसूदन सरस्वती ने एक श्लोक लिखा है जिसका अर्थ इस प्रकार है: जिनके हाथों में बंसी सुशोभित है, जो नवीन बादल के समान सुंदर हैं, जो पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके होठ बिंब फल के समान लाल लाल हैं, जिनका मुख कमल पूर्ण चंद्र के समान है और जिनके नेत्र कमल के समान हैं, उन श्री कृष्ण से परे यदि कोई तत्व हो तो मैं उसे नहीं जानता हूँ। ये गुरु है। कृष्ण से परे कोई तत्व मैं नहीं जानता हूँ, इसका मतलब वो व्यक्ति गुरु है। और जो सोचता है कृष्ण से भी ऊपर कोई है, कोई कहता है कृष्ण से ऊपर ओम है, कृष्ण से ऊपर निराकार है, निराकार से कृष्ण निकले, ओम से कृष्ण निकले, तो वो तत्व नहीं जानते, वो कृष्ण के तत्व को नहीं जानते। कृष्ण से कुछ नहीं निकला, कृष्ण से ही सब कुछ निकला है। और कृष्ण किसी से नहीं निकले। कृष्ण अनादि आदिर गोविंदा, कृष्ण अनादि हैं, सबके आदि हैं, सब कारणों के कारण हैं। तो कृष्ण का कारण कोई नहीं है। यो माम अजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम, जो कृष्ण को अनादि, यो माम अजम अनादिम चा, अजन्मा और अनादि जानता है, और सर्वलोक महेश्वरम जानता है, असमूढ़ा समर्थेषु, तो मनुष्य में वही बुद्धिमान है। और सर्व पापे प्रमोचते, सब पापों से छूट जाता है। कृष्ण को इतना जानने से ही सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इतना पवित्र है ये ज्ञान, इतना शक्तिशाली है, इतना पवित्र है कि कृष्ण को अगर आपने जान लिया कि कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, कृष्ण का कोई जन्म नहीं होता और कृष्ण से ही सब निकलता है, इतना जान लिया, तो पापों के कारण ही व्यक्ति सोचता है कि नहीं कृष्ण का भी कभी अंत होता है।
कृष्ण भी कहीं से निकले होंगे, कभी ऐसा भी रहा होगा समय कि कृष्ण नहीं थे। यही बात गीता साथ साथ में श्री कृष्ण भी पुष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझसे परे अन्य कोई भी तत्व नहीं है, मुझी पर सब कुछ उसी प्रकार आश्रित है जिस प्रकार धागे में मन के पिरोए हुए होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उनके तत्व को जान लेता है फिर उसे किसी और तत्व को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं किसको जान करके और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से आज का जो है गीता के श्लोक पर हमारी चर्चा समाप्त हुई। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।